जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन और अपनी जो आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि AWS वालों को मेल या फिर मैसेज के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, आप लोग नया AWS सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले ये बात हुई थी कोलकाता सेंटर पर, आप सबको पता होगा। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था और मैंने ये उसमें ये भी कहा था कि कोलकाता सेंटर पे मेडिकल जो है वो पहले समाप्त हो चुका था, तो वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो पहले ही स्टार्ट हो गया। और मैंने कहा था कि हो सकता है कि इसके बाद के सेंटर में भी आए। मैंने ये भी कहा था कि कोलकाता पहला था, इस वजह से पहले ही उसका काम हो रहा है, स्क्रूटनी का काम वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कोलकाता का कंप्लीट होने के बाद आप सबको पता होगा कि हजारीबाग से भी सुनने को मिला है कि आपके जो मेल हैं वो जारी किए गए हैं। तो उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी बच्चे पूछ रहे थे और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ऐसा होगा कि बाकी सेंटर्स पे भी आएगा, यानी कि जैसे भौंडसी है या फिर आपका जोधपुर हो या बाकी दिल्ली सेंटर है, तो बाकी जगह के भी या कि AWS वालों को सेंटर पे जो मेल वगैरह आएगा, अगर आएगा तो कब तक आ सकता है। दूसरी बात है कि एक डाउट ये भी आया था कि AWS वालों को डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, तो क्या उसी तरह OBC और उसके बाद SC ST इन लोगों को भी क्या डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ सकती है। अगर आएगी तो क्या इन्हें भी मेल करके बताया जाएगा। तो इन सभी पे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, जितनी चीज़ें मुझे पता चल पाई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं AWS वालों को क्यों इशू आ रहा है। तो आप सबको पता होगा कि जो कोलकाता सेंटर पे है और हजारीबाग सेंटर पे जिन लोगों के पास मेल आई है, उन्हें सिर्फ यही बोला गया है कि आपका जो AWS सर्टिफिकेट है वो पुराना है। तो उनसे अगर मान लीजिए उन्हें कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए वहाँ पे नया सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बताया गया है और नया सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बताया गया है। अब AWS के साथ ऐसा इशू क्यों आता है, तो आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो AWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ही होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी सड़बड़ी भी होती है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो AWS के रिगार्डिंग इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत यही आ रही है कि वो AWS सर्टिफिकेट पुराना है। तो AWS बनता क्यों है, AWS बनता ये है कि आपकी जो आय है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, इसलिए AWS सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर मान लीजिए ये हर साल बनता है, 1 साल की ही वैलिडिटी रहती है। तो अगर मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा डिले होता है, इसलिए उनका जिनका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया उनके लिए यहाँ पे प्रोवाइड मांगा जा रहा है कि आप फिर से प्रोवाइड कीजिए नया वाला। तो बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए होंगे, तो उन्हें अगर मान लीजिए अगर वो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते होंगे तो उन्हें वहाँ पे डाल दिया जाएगा UR में। अगर नहीं करते होंगे तो उनका कैंडिडेचर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ आपके मेल में बताया जा रहा है। तो आई होप आपको AWS वाला मैटर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 सेंटर्स पे आपको बुलाया जा रहा है, तो इसके बाद जो जिस भी सेंटर का स्क्रूटनी का काम होगा वहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी कि जोधपुर पे भी बुलाया जा सकता है। और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चों से मेरी बात हो नहीं पाई है, तो वहाँ पे मुझे पता नहीं है कि किस हिसाब से वहाँ पे जो फिज़िकल और मेडिकल के टाइम प्रोसीजर किया गया था। लेकिन मैं एक चीज़ कंफर्म कह सकता हूँ कि जो दिल्ली सेंटर है, यानी कि टिहरी सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर यही है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे स्क्रूटनी में ऑलरेडी मेडिकल और फिजिकल के टाइम ही आउट किया गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और मैंने भी एज्यूम किया है कि वहाँ पे फिजिकल और मेडिकल के टाइम ही बच्चों को आउट किया गया था। इसके रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत थी, जिसकी एज 25 से ज़्यादा थी, इन सभी बच्चों को वहाँ पे आउट किया जा चुका है ऑलरेडी। अगर कोई बच गया होगा तो बहुत ही कम बच्चे बचे हैं। तो दिल्ली सेंटर एक बड़ा सेंटर है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि 2 से 2 दिन अगर कोलकाता में लग रहे हैं, 2-3 दिन, तो क्या दिल्ली में 8-9 दिन लग जाएंगे। इस हिसाब से तो मेरिट आपकी बहुत लेट आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली सेंटर पे ज़्यादातर बच्चों के स्क्रूटनी का काम साथ में ही चलता रहा है, फिजिकल और मेडिकल के टाइम भी। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर्स पे जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं वहाँ पे 1-1 दिन का टाइम लेके सारी चीज़ें निपटा दी जाए तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। और रही बात फाइनल मेरिट की, तो इस महीने आने के चांसेस तो एकदम ना के बराबर हैं, क्योंकि अभी आपका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें बच्चों का ट्रांसफ़र होता है कैटेगरी वाइज, यानी कि जैसे OBC के हैं ज़्यादा नंबर लाते हैं तो UR में जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और मैंने क्या कहा था कि SC ST जो OBC वालों का क्या इनका इशू आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 99% चांसेस है कि इनका इशू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट मिनिमम 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर जिनका भी मतलब कि अभी मतलब बहुत पुराना बना है इस कास्ट सर्टिफिकेट, उनको दिक्कत हो सकती है। मे भी पॉसिबल उनके पास मेल भी आए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका लेटेस्ट में बना है, 1-2 साल पहले ही बना है, तो चल जाएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहता है। तो 3 साल के अराउंड ही तो आप लोगों के बने होंगे। अगर मान लीजिए जिसने भी अप्लाई किया है तो वो नया तो बनवा ही लिया होगा।
तो अगर मान लीजिए दिक्कत आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी SC ST या फिर OBC वालों को कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। दिक्कत आती है EWS में, क्योंकि ये 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसके अलावा और भी मैंने क्या कुछ कहा था शायद, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि क्या UR की कट ऑफ बढ़ जाएगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि EWS के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे अगर UR में डाल दिए जाएंगे तो क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप लोगों के डाउट थे कि आप डिटेल में ही समझाया कीजिए, तो मैं वही बता रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो EWS के कैंडिडेट्स अगर मान लीजिए UR में जाते हैं तो EWS की वैकेंसीज़ भी UR में ऐड हो जाएंगी, जो क्योंकि वैकेंट रह जाएंगी, खाली रह जाएंगे, तो वो UR में ही डाली जाएंगी। इससे UR की कट ऑफ जो है वो एवरेज आ जाएगी, उसी हिसाब से रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भी नहीं है कि बहुत कम चली जाएगी, नहीं, वैसे ही रहेगी। इसकी वैकेंसी उसमें चले जाएंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं EWS के वो UR में सिलेक्ट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और ऐसे भी होता है। होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी जितने डाउट हैं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अगर आपका कोई डाउट होता है इस चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे से मैंने सारे वीडियोज़ में बता रखा है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर ज़्यादा कोई पर्सनल डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट दे देता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।